हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एवरेज के एफ टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7 व्हेन 3 न्यू नंबर्स आर इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ 8 नंबर बिकम्स 8.5। द एवरेज ऑफ द 3 न्यू नंबर इज। देखिए 5 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है। जो 5 संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो 7 है। ठीक है, तो हम सम निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 7 35। ठीक, अब जब 3 संख्याओं को सम्मिलित किया गया 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो गया। जब 3 संख्याओं को और ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 8 का जो एवरेज है वो 8.5 है। ठीक है, तो अब आप टोटल सम निकालिए। सम कैसे निकालोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास रहेगा 68। ठीक है, अब पूछा गया है कि जो 3 नंबर थे ये, इनका एवरेज फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए पहले सम कितना था 35, बाद में कितना हुआ 38, दोनों का डिफरेंस निकालिए। 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 3 3। अब जो 33 सम है एक्स्ट्रा वो कितनी संख्याओं का है, 3 का, तो 3 डिवाइड में कर दीजिए तो एवरेज क्या रहेगा 11। तो जो 3 संख्याएं एक्स्ट्रा आई हैं उनका जो एवरेज है वो 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन ए बोट इज 38। देखिए नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत 38 है। तो जो 5 व्यक्ति है उनका जो एवरेज कितना है 38 kg। तो टोटल वेट कितना है, टोटल वेट निकालिए। 38 गुना 5 करिए तो हमारे पास आता है 190 kg। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg। देखिए 5 व्यक्ति प्लस 1 बोट। ठीक है, अब हमारे पास कितनी टर्म होगी 6। इनका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है 52 kg। ठीक है, तो इसका टोटल सम क्या रहेगा 52 गुना 6, तो हमारे पास रहेगा 6 दूनी 12, 5 6 के 30 और 31, 312 kg। ठीक है, अब पूछा गया है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द बोट। बोट का वेट क्या है, 312 माइनस 190 कर दीजिए, हमारे पास बोट का वेट आ जाएगा। तो 2 माइनस 0 2, 11 माइनस 9 2, 2 माइनस 1 1। तो 122 kg जो है वो बोट का वेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए मैन स्पेंड्स रुपीज 1800 मंथली ऑन एन एवरेज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ। एक व्यक्ति औसतम रूप से प्रथम 4 माह रुपए 1800 प्रति माह खर्च करता है। यानी 4 महीनों तक, यानी 4 महीनों का एवरेज है वो कितना है 1800 रुपये। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना किया उसने 7200 रुपये। ठीक है, और अगले 8 महीने 2000 रुपये प्रति माह खर्च करता है। तो 8 महीनों का एवरेज कितना हुआ 2000। ठीक है, टोटल कितना रहेगा 16000। ठीक है, टोटल खर्च कितना रहेगा 00232 23,200। ठीक है, ये इसने टोटल खर्च किए। और पूरे वर्ष में 5600 रुपये वह बचाता है। तो प्लस में सेविंग भी ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो पूरे पैसे उसने कितने कमाए 00882 28,800। ठीक है, तो पूछा गया है उसकी औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब 12 महीनों यानी 1 साल में उसने इतने रुपए कमाए, तो 1 महीने में उसकी आय कितनी थी 28,800 के डिवाइड में आप 12 कर दीजिए तो कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या आएगा 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2400 रुपये जो है उसकी मासिक आय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 16। देखिए नंबर हम कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी और डी, ये हमारे पास 4 नंबर है। द आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 16। पहले 3 नंबर का जो जोड़ एवरेज दिया हुआ है वो 16 है। तो सम क्या रहेगा 16 थी 48। ठीक है, और दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 15। अंतिम 4 जो नंबर है
उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 15, तो इनकी जो सम रहेगा वो कितना रहेगा 15 दिए 45 45, ठीक है। इफ द लास्ट नंबर इज 20, अगर डी की वैल्यू 20 दी हुई है तो आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो अब करना क्या है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब ए बी सी और में से मैं अगर बी सी डी सब्ट्रैक्ट करूँ, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये पहले 3 नंबर है, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ बी प्लस सी प्लस डी को, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी माइनस डी कैंसिल आउट कीजिए, तो आपके पास क्या आया ए माइनस डी, और ये है किसके इक्वल था, ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या है 48 माइनस बी प्लस सी प्लस डी का सम क्या है 45, तो ये वैल्यू कितनी आई 3, तो ए माइनस डी इज इक्वल टू 3, ए माइनस डी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 20 इज इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू क्या रही 23, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, 6 क्रमागत संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर इज 30 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 5 नंबर इज 25, द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब 6 जो संख्याएं दी हैं वो घटते क्रम में है और लगातार हैं, तो अगर मैं पहली संख्या x मानूं तो दूसरी संख्या क्या रहेगी x-1, तीसरी x-2, चौथी x-3, पांचवी x-4 और छठी x-5, ठीक है। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी लो तो हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, तो आपको क्वेश्चन ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज, पहले और लास्ट के नंबर का डिफरेंस निकालिए, तो पहली संख्या x है, लास्ट की x-5, तो आप इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास रहेगा 5 आंसर, तो ये जो हमारा 5 आया है ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए कंपनी प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 4000 आइटम पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, एक कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती हैं। हाउ मच आइटम इट मस्ट बी प्रोड्यूस on an average per month over the next 9 months to get average 4375 items per month over the whole year। देखिए, एक कंपनी 4000 वस्तुएं प्रति माह की दर से 3 माह तक बनाती है, उस कंपनी को अगले 9 महीने तक कितनी वस्तुएं प्रति माह की दर से बनानी होगी जिससे पूरे वर्ष का औसत 4375 वस्तुएं हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के तरीके से करेंगे। अब ओवरऑल जो एवरेज दिया हुआ है हमारे पास वो कितना है, ओवरऑल एवरेज हमारे पास है 4375, ठीक है, ये जो लास्ट में दिया हुआ है। एक कंपनी जो वस्तुएं बनाती है, मान लीजिए ए आइटम है, वो 4000 की एवरेज से बनाती है, कितने दिनों तक 3 महीनों तक, ठीक है, और उस कंपनी को अगले 9 महीने तक, यानी अगले 9 महीने तक किस एवरेज से, यहाँ पे एवरेज निकालना है कि वस्तुएं बनाए कि ओवरऑल एवरेज हमारा 4375 हो जाए, ठीक है। अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है, एवरेज दिया हुआ है, एक एवरेज फाइंड आउट करना है, तो हम एलिगेशन मेथड में करते क्या है, इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखते हैं। अब जो ये वैल्यू दी हुई है ये रेशियो में है, ठीक है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो 1:3, ठीक है। अब देखिए 4375 इस वैल्यू से बड़ा है, ठीक है, तो घटाइए, 4375 में से 4000 गए तो क्या आया 375, ठीक है, 375 ये वैल्यू आई है। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ रहेगी वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू हमेशा इससे बड़ी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो 2 वैल्यू होती है वो सेंटर की वैल्यू से एक छोटी होती है, ये छोटी है, तो यहाँ पे बड़ी रहेगी, ठीक है। इस बड़ी वैल्यू का डिफरेंस, इन 2 वैल्यूओं का डिफरेंस यहाँ पे 1 यूनिट आया हुआ है, ठीक है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखिए 3 यूनिट किसके इक्वल है 375 के, ठीक है।
अब आप तीन को किससे गुणा करें कि 375 आ जाए, 125 से, ठीक है। तो यानी 3 को 125 से किया तो 375, तो 1 को भी 125 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा 125। मतलब यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू आएगी उसका और इसका डिफरेंस 125 है, जैसे कि इसका और इसका डिफरेंस 375 था। तो मान लीजिए ये वैल्यू क्या है, x है। तो x माइनस 4375 किसके इक्वल है, 125 के। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 125 जोड़ दीजिए, तो आप जोड़िए 4400 4500, तो हमारे पास जो एवरेज रहेगी वो क्या रहेगी 4500।